चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, दे एम्फसाइज्ड EMPHASICISED। एम्फसाइज्ड का मतलब उन्होंने फोर्स किया ऑन वर्नाकुलर VERNA, यूवी वाला VERNACULAR, वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर का मतलब होता है मदर टंग, यानी कि फ्रेंच। जैसे जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, अगर हम बचपन से उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ें तो आप सुन के ईजिली लिख पाएंगे, बच्चों को समझ में आ जाता है, पर दे आर अनेबल टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश प्रॉपरली। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो शिक्षा देनी है वो ये मतलब सरकार ने भी जोर दिया है कि जो 8th क्लास तक है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, जिससे बच्चों को ईजी हो जाता है पढ़ना। हाँ, और हम किसको बना के बैठे हैं? इंग्लिश को, जो ना हमारी मदर टंग है ना हमारा कुछ है, उसे माए बाप बना के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ पोलैंड which was partitioned PARTITIONED। हाँ, पार्टीशन है ना, PARTITIONED। पार्टीशन मतलब पोलैंड को बांट दिया गया था बाय ग्रेट पावर्स बट, मतलब पोलैंड का बंटवारा तो कर दिया गया, बट दे हैव नेशनल फीलिंग्स, फिर भी उनमें एक नेशनल फीलिंग्स थी, बट दे हैव नेशनल फीलिंग्स थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। आफ्टर रशियन लैंग्वेज, क्योंकि जब पोलैंड को डिवाइड करा ना, ब्रिटेन प्रूशिया वगैरह ने डिवाइड किया था, तो उनका कब्जा, जैसे हमारे देश पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था तो उसने हिंदी को एक तरह से बाहर निकाल दिया, इंग्लिश का कब्जा कर लिया, तो पोलैंड को 2 भागों में बांट दिया और पोलैंड पे कब्जा हो गया, जैसे ब्रिटेन का, प्रूशिया का, इन सब का। तो पोलैंड में पहले रशियन और पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, तो उन्होंने रशियन और पॉलिश दोनों लैंग्वेजेस को बाहर कर दिया और फोर्स किया लोगों को कि उनकी लैंग्वेज पढ़ी जाए, क्योंकि जहाँ ये लोग अपनी कॉलोनी बनाते थे ना तो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते थे। तो वही बता रहे हैं हम, आफ्टर रशियन लैंग्वेज they forced the Polish language क्या तो सेंटेंस दोबारा बोलना है? After Russian language, they forced the Polish language to out of the country, to out of the schools लिख लीजिए, to out of the schools। स्कूल से मतलब रशियन लैंग्वेज बंद करी, जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी ना रशियन और पॉलिश, उन दोनों लैंग्वेज को बंद कर दिया गया, स्कूल में वो पढ़ाया ही नहीं गया। पॉलिश वाज यूज्ड, लेकिन जो पोलैंड के लोग थे वो घबराए नहीं। पॉलिश वाज यूज्ड इन द चर्च, चर्च की लैंग्वेज रखी उन्होंने अपनी, पॉलिश धर्म के नाम पे नहीं कर पाते थे ना। फॉर द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, फॉर द रिलीजियस RELIGIOUS इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की गई? पॉलिश। सो लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स PRIESTS were put into the jail। पुजारियों को किसमें, मतलब जो पादरी थे, फादर थे, उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों? कि वो पॉलिश लैंग्वेज में लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। मतलब पोलैंड का बंटवारा हुआ
तो उनकी पॉलिश लैंग्वेज को इन्होंने ख़त्म किया। किसी भी देश की ये बताया नेशनलिज्म को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सेंटिमेंटल चीज़ है वो है लैंग्वेज। अगर उस देश की आप भाषा छीन लेंगे तो वो देश का अपने आप ही जनता मतलब क्योंकि वो लोग एक दूसरे से उस तरह से फिर बात ही नहीं कर पाएंगे। अगला हेडिंग है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब क्रांति। हंगर का मतलब भूखमरी, हार्डशिप का मतलब कठिनाई और पॉपुलर रिवोल्ट का मतलब जो है कौन सी क्रांति आई। Hunger, hardship and popular. रिवोल्ट, REVOLT। Revolt मतलब क्रांति. रिवोल्ट का मतलब क्रांति, मतलब जब लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए उसे रिवोल्ट कहते हैं। उसी से रिवॉल्यूशन बना है, उसी से रिवॉल्यूशनरी बना है। लिखिए, इन 1830 there was a great economic hardship in Europe। यूरोप में सबसे ज़्यादा आर्थिक परेशानी, इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब पैसे की कमी लोगों के पास कब हुई? 1830 में। बिकॉज ऑफ, इसी में रीज़न, बिकॉज ऑफ क्यों हुई? एनॉर्मस पॉपुलेशन, एकदम पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया। द पीपल वर in search of jobs than employment। इसका मतलब ये है लोगों को नौकरी चाहिए थी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अपना बिजनेस। अपना बिजनेस करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। अब जब कोई तो एक अपना बिजनेस करेगा तभी तो वो 10 लोगों को जॉब दे पाएगा, और सभी सोचे मैं जॉब कर लूँ तो फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पॉपुलेशन फ्रॉम विलेजेज माइग्रेटेड, MIGRATED, माइग्रेटेड मतलब मूव हो गई, फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज। गांव से कहाँ आ गई? सिटीज में। इन सर्च ऑफ जॉब्स, ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, इन सर्च ऑफ जॉब। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1848 में क्या हुआ? फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वाइड स्प्रेड, WIDE, वाइड स्प्रेड। सारे में भुखमरी फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। द पॉपुलेशन केम, हाँ इसी में, द पॉपुलेशन केम ऑन द रोड्स इन पेरिस। लोग जो है पेरिस में सड़कों पर उतर आए। ये दिखाया, ये इनका फोटो है। ये सब हमें याद होने चाहिए देख के, ये लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। किस लिए? क्योंकि सारे में भुखमरी है और फूड शॉर्टेज है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल असेंबली। एक नेशनल असेंबली बनी थी, 9th में बताया गया है, बॉर्बन के टाइम में ना सेलेक्ट होकर बनी थी नेशनल असेंबली। पेरिस में बनी थी, वही फ्रांस में बनी थी, फ्रांस की राजधानी तो पेरिस है। प्रोक्लेम्ड, PROCLAIMED, प्रोक्लेम्ड मतलब दावा करना। और रिपब्लिक मतलब उसने कह दिया फ्रांस अब एक आज़ाद देश है, नेशनल असेंबली ने बनने के बाद का। दावा करने की आज़ाद देश है। हाँ, जैसे हम जीत जाए चुनाव, अभी लड़ाई तो चली रही है ना, लेकिन अपना अपना अनाउंसमेंट सब कर देना, भाई हमारी तरफ से ये, तुम्हारी तरफ से ये, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। एंड ग्रांटेड, प्रोक्लेम द रिपब्लिक, हाँ, एंड ग्रांटेड
मतलब उन्होंने ये बता दिया लोगों को, प्रोक्लेम्ड का मतलब वैसे अनाउंस है, हिंदी में मुझे वर्ड नहीं आ रहा, अनाउंस कर दिया उन्होंने कि फ्रांस एक रिपब्लिक है। और आफ्टर दैट उन्होंने लोगों को 21 साल से, सफरेज कल मैंने बताया था, राइट टू वोट, उन्होंने 21 साल से बड़े लोगों को वोट देने का अधिकार भी दे दिया। प्रोक्लेम को लोग घोषित करना। हाँ, हिंदी में प्रॉपर वर्ड ही है घोषित करना, दावा करना नहीं, हिंदी में हो गया घोषित करना, अनाउंस्ड होता है वैसे। हाँ, तो एंड ग्रांटेड सफरेज SUFFRAGE, मतलब ये सोचिए ना, अब हम लोगों को इतना गुलाम बना दिया कि हमें ना उनके हिंदी मीनिंग नहीं पता, इंग्लिश मीनिंग पता होता है, मतलब हमारा जो मेंटल लेवल है एक तरह से हम लोग गुलामी में ही तो जी रहे हैं। एंड ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अबाउट 21 साल से बड़ी उम्र के सभी लोगों को, लड़कों को, मेल्स को वोट का अधिकार दिया गया और औरतों को नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 4 जून को क्या हुआ? एट 2 PM a large crowd of weavers marched in Paris. Large crowd of weavers, WEAVERS, मतलब जो वीवर होते कपड़ा बुनने वालों का एक बड़ा क्राउड आया, एंड मार्च्ड, MARCHD, मार्च्ड इनटू पेरिस, पेरिस में उन्होंने मार्च किया, मार्च मतलब पैदल चलने लगे, एंड डिमांडेड हायर वेजेज, WAGES, वेजेज मतलब सैलरी, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने ठेकेदारों से अपना ज़्यादा तनख्वाह मांगी। they smashed SMASHED, स्मैश्ड मतलब तोड़ देना, तोड़ देना। एलिगेंट विंडो, एलिगेंट मतलब शानदार, ELEGANT, विंडो पैन्स, PANS, खिड़की दरवाजे तोड़ डाले। फर्नीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के घर पे हमला कर दिया, भाई ज़्यादा लोग थे ना, गरीब हैं तो क्या हुआ। द कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न्ड आफ्टर 24 आवर्स, कॉन्ट्रैक्टर घर छोड़ के भाग गया और 24 घंटे बाद लौटा। द कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न्ड आफ्टर 24 आवर्स एंड 11 वीवर्स वर शॉट, SHOT, मतलब 11 वीवर्स मार दिए गए।